वहां एक गड्ढा है। उस गड्ढे में गिरे हुए मेंढक बाहर नहीं आ पाते। वो कोई गहरा गड्ढा नहीं है, जोर से कूदे तो मेंढक बाहर आ जाएगा, लेकिन आज तक उस गड्ढे में गिरा कोई भी मेंढक बाहर नहीं आ पाया। कारण जानते हैं? मान लीजिए कोई एक मेंढक गड्ढे में गिर गया तो चारों तरफ से 10 मेंढक आकर, अरे ओ भाई गिरना ही था तो इसी गड्ढे में गिरा क्या? इसी गड्ढे में मेरे दादा गिरे थे, बाहर नहीं आ पाए। इसी गड्ढे में मेरे मामा गिरे थे, बाहर नहीं आ पाए। भाई अब तू गिरा है, तेरी किस्मत में गड्ढे का ही दोष है, इसलिए तू गड्ढे में गिरा है, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। ऐसा कहकर सब जब ऊपर से बातें करते हैं तो कोशिश करने वाला मेंढक भी कोशिश करना छोड़कर उसी गड्ढे में मर जाता है। ये एक आदत बन गई है। अंदर गिरा हुआ मेंढक कूदने लगता है। क्यों कूद रहा है? तू कितना भी कूदे बाहर नहीं आ सकता। ऐसा कहकर जब सब मिलकर कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तो अंदर गिरा हुआ मेंढक और ज्यादा कोशिश करने लगता है। ये चारों तरफ के मेंढक मिलकर जो कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऊपर आना मुमकिन नहीं है, बड़े बड़े मेंढक मर गए, तू कैसे ऊपर आएगा? ऐसा कहने पर वो एक ही बार में कूद कर बाहर आ गया। ये क्या? हमने इसे इतना हतोत्साहित किया, इतना हमने इसे बाहर आने से रोका, ये बाहर कैसे आ गया? ये कहकर उन्हें समझ नहीं आया। बाद में देखा तो वो एक बहरा मेंढक था। बहरे मेंढक को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन जानते हैं वो क्या देख रहा था? वो ये देख रहा था, मतलब उसने सोचा बाहर आ, तू आ सकता है। ऐसा कहकर सब मिलकर मुझे बुला रहे हैं। जब वो सब मिलकर मुझे इतना बुला रहे हैं तो मैं बाहर आए बिना कैसे रह सकता हूँ? ये सोचकर बस यही बात है। उसने कूदने की कोशिश की, छलांग लगाने की कोशिश की और आखिर में बाहर आ गया। हतोत्साहित करने वाले दुष्ट और बुरे लोग होते हैं। उनकी हतोत्साहित करने वाली बातें तुम्हारे कानों में न पड़े तो ही अच्छा है। उनकी नजर में अगर तुम बहरे बनकर रहो तो ही अच्छा है। तभी तुम अपनी कोशिश कर पाओगे, अपने संघर्ष में तुम जीत पाओगे। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, जो सोचा है उसे हासिल करना है, तो ऐसे कूड़ा कचरा बकने वालों